कांग्रेस की पत्र नीति, मोदी की ध्यान नीति। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों को चिट्ठी लिखी और पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। 2024 चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, हो चुका है और अब सिर्फ 57 सीटों पर वोटिंग होनी है 1 जून को, आखिरी दौर की वोटिंग। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे हैं। 1 जून तक वो वहीं रहेंगे। विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत तक कर दी है, एक के बाद एक, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, तमाम पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री की इस ध्यान नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में वो भगवती अम्मन मंदिर जाने वाले हैं। ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। देवी कन्याकुमारी को यह मंदिर समर्पित है, जिन्हें कुंवारी देवी भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे ये ऐतिहासिक मंदिर है। भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, 108 शक्तिपीठों में से एक है भगवती अम्मन मंदिर। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त कन्याकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले श्वेता, पॉलिटिक्स खूब हो रही है क्योंकि अब प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान लगाने वाले हैं। कुछ ही देर में भगवती अम्मन मंदिर में भी पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष चुनाव आयोग तक पहुंच रहा है इस मामले को लेकर। जी अंजना, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड उन्होंने करीब 5 बजे शाम को वो किए थे, यहाँ पर 5:15 के आसपास, और उसके बाद उनका काफिला यहाँ से निकलकर आगे भगवती अम्मन मंदिर पहुंच चुका है। वहां पर उन्हें पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद वो फेरी के जरिए उन्हें पहुंचाया जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। तो आज भगवती अम्मन मंदिर में उनका दर्शन होगा। पार्वती जी का ही रूप है, शक्तिपीठ है। देवी सती को जब लेकर महादेव जा रहे थे तो कहते हैं कि देवी सती का दाहिना कंधा और रीढ़ की हड्डी यहां पर गिरी थी, और इसीलिए यहाँ पर कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत अहम स्थान को माना जाता है। यहाँ पर सब दर्शन के लिए आते रहते हैं। देखिए, देश भर से जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे अंजना, वो सब यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के, सबको एक तरह से बोनस हो गया सबके लिए कि प्रधानमंत्री भी पहुंच गए। सही है। मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश से, उदयपुर से कहाँ से आए? यूपी से, लखनऊ से आए हैं। हम भी देखने की बड़ी जिज्ञासा हमको भी है, मोदी जी को देखने की। जी 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 जी। अच्छा, आप कहाँ से? यूपी से। जी जी, यूपी, लखनऊ। जी जी, बिल्कुल। सबके हाथ पर वोट का निशान है, जो अच्छी चीज है। देश के नागरिक हैं। चलिए, सब अलग अलग। आप लोग कहाँ से आए? हम गांधीनगर से हैं, गुजरात से, गांधीनगर से। हम अहमदाबाद से आए। सब लोग देखिए, ये सारे लोग यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए थे, सब दर्शन पूजन के लिए आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ साथ में यहाँ पर सबको दिख गए। यहाँ देखिए, सिक्योरिटी के लिए भी भरपूर ऐसे इंतजाम है कि मीडिया को भी दूर ही किया जा रहा है यहाँ से, लेकिन उसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को ध्यान लगाते हुए नहीं दिखाया जाए, उसका कवरेज भी नहीं किया जाए। तो प्रधानमंत्री यहाँ जा तो चुके हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य 7वीं सदी में उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे, कहते हैं कि उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद को कि आप जाइए, दर्शन जरूर कीजिए यहाँ पर। हालांकि जब तक स्वामी विवेकानंद आए तब तक उनके गुरु ने समाधि ले ली थी, पर इतना बड़ा महत्व इस स्थान का है, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए जाएंगे विवेकानंद मेमोरियल पर, उससे पहले यहाँ पर दर्शन पूजन। बिल्कुल। आइए जल्दी से सुना देते हैं। देखिए, शक्ति के इर्द गिर्द श्वेता एक लंबी बहस चुनावी मैदान और चुनाव शुरू होने के पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो। राहुल गांधी ने कहा था कहीं पर कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से लड़ाई है। अब वो अपना अलग मायने उसका बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात और एक तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। तो एक बार फिर वही शक्ति की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। भव्य नजारा, भारत का एक कोना, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना अनुपम। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस मंदिर में। आपको बता दें, 108 शक्तिपीठों में से एक है। शक्ति की पूजा होती है यहां पर। मंदिर के गर्भगृह में देवी कन्याकुमारी की भव्य मूर्ति यहां पर स्थापित है। हर साल लाखों लोग, देश भर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। शक्ति की साधना होती है। इतिहास बताया जाता है 3000 साल पुराना है इस मंदिर का। पत्थर की दीवारों से सब कुछ बना हुआ है।
और ये भव्य मंदिर, और ये आप पूरे दक्षिण के मंदिरों में आर्किटेक्चर देखेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में तो मुगलों ने कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन दक्षिण भारत में जब आप पहुंचे वो मंदिर वैसे ही खड़े हैं, पत्थरों के प्राचीन मंदिर जिनकी एक अनुपम कला है और बहुत ही मजबूत, सुंदर, भव्य ये मंदिर दिखाई देते हैं। कहा जाता है, जैसा एक आपको पहले भी जानकारी दी गई, राक्षस बाणासुर को वरदान मिला था कि केवल कुंवारी कन्या ही मार सकती है। बाणासुर का वध करने के लिए देवी कुंवारी कन्या का रूप यहां धारण किया और देवी ने अंततः बाणासुर को पराजित किया। संत नारद और भगवान परशुराम ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और फिर ये मंदिर, इसीलिए परशुराम ने समुद्र के किनारे इस मंदिर का निर्माण किया, देवी कन्याकुमारी की मूर्ति यहां पर स्थापित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि वो शक्ति की साधना करते हैं, मां दुर्गा की भक्ति करते हैं। करीब 47 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र का व्रत भी रख रहे हैं और समय समय पर शक्ति से जुड़े हुए मंदिरों से में वो पूजा करते हुए दिखाई दिए। आरती की, ये आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो चुका है और अब इस इम्तिहान का रिपोर्ट कार्ड आएगा 4 जून को, जो आप सबसे तेज देखेंगे आज तक पर। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, पिछली बार भी अगर आपको याद हो 19 में केदारनाथ गए थे प्रधानमंत्री और इस बार वो पहुंचे हैं कन्याकुमारी, जहां पर वो भगवती अम्मन मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? हालांकि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होकर के एक तरीके से ध्यान योग प्रधानमंत्री यहाँ करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले बात करने